साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जब हमें पुलिस स्टेशन से फोन आता है और पुलिस स्टेशन से आए हुए फोन में कहा जाता है कि आपके खिलाफ रिपोर्ट आई है, आप पुलिस स्टेशन आइए। हमारे हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, दिल की धमनियों में रक्त स्त्राव तेज हो जाता है, दिमाग में हजारों तनाव आ जाते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्यों मुझे पुलिस स्टेशन से फोन आया। मैं आपको स्पष्ट रूप से एक अच्छी बात कहना चाहूंगा और वो बात यह है कि यदि पुलिस स्टेशन से आपको फोन आया है तो आपको घबराने की, डरने की और चिंता करने की कतई भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपको पुलिस स्टेशन से फोन आया है तो आप फोन करने वाले पुलिस अधिकारी से, जिसने भी आपको फोन किया है, आप उनसे उनका नाम पूछें, उनका पदनाम पूछें, आप किस पुलिस थाने से बोल रहे हो ये पूछिए और पूछिए कि मेरे खिलाफ क्या रिपोर्ट आई है, किसने रिपोर्ट दी है और किस मामले में है। यह पूछना आपका अधिकार है और सामने वाले व्यक्ति का यह नैतिक कर्तव्य है, विधिक कर्तव्य है कि वह आपको आपके इन सवालों का जवाब दे। अब जब पुलिस अधिकारी द्वारा आपको बता दिया गया कि आपको किस मामले के लिए बुलाया गया है, यदि वह कोई सामान्य बात हो तो आपको चिंता करने की कतई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस मामले में आप पुलिस अधिकारी से यह भी पूछे कि क्या मेरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, यदि एफआईआर दर्ज हुई है तो किन धाराओं के अंतर्गत हुई है, या केवल कंप्लेंट या परिवादी है। जनरली परिवाद पे पुलिस फोन करके बुलाती है। पुलिस कभी नहीं चाहती है कि उन्हें छोटे मोटे मामलों में एफआईआर दर्ज करनी पड़े। क्यों पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो इसके लिए बहुत बड़ा कारण ये होता है कि पुलिस अगर हर आने वाली रिपोर्ट पर यदि एफआईआर दर्ज करने लग गई तो पुलिस थानों में एफआईआर का अंबार लग जाएगा और एनसीआरबी के अंतर्गत जो अपराध का जो ग्राफ है वह उस थाने का बढ़ जाएगा। और कोई भी पुलिस थाना ये नहीं चाहता है कि उसके पुलिस थाना क्षेत्र के अंदर अपराध की गिनती ज्यादा हो। दूसरा कारण यह है कि पुलिस द्वारा भी मानवीय रुख अपनाया जाता है। जिन मामलों में बैठकर बात की जा सकती है, बैठकर बात करने से विवाद का निस्तारण हो जाता है, तो वहां पुलिस बेवजह एफआईआर दर्ज करने से भी बचती है। दूसरी बात, एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस को पूरा एक प्रोसेस फाइल करना होता है। एफआईआर दर्ज करते ही उसको सीसीएनटीएस पर चढ़ाना है, संबंधित मजिस्ट्रेट को पहुंचाना है, संबंधित उच्चाधिकारियों को पहुंचाना है, खुद के पास कॉपी रखनी है, कंप्लेनेंट को एफआईआर की कॉपी देनी है, एक अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करना है, अनुसंधान अधिकारी को अपनी केस डायरी कंप्लीट करनी है और नियमों के तहत अनुसंधान करते हुए आगे बढ़ना है। संसाधनों की कमी, पुलिस कर्मियों की कमी से जूझ रहा कोई भी पुलिस थाना यह चाहता है कि अगर मामला परिवाद पर निपट जाए तो बेहतर है। तो जब आपको पुलिस द्वारा परिवाद पे फोन आए तो आपको चिंता करने और घबराने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जा सकते हो। कई यूट्यूब पर या कई एडवोकेट्स ये राय देते हैं कि यदि आपको परिवाद पे पुलिस स्टेशन बुलाया जाए तो आपको जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आपकी इच्छा है आप जाए या न जाए। ये वास्तविकता है कि यह आपकी इच्छा है कि आप परिवाद पर जाए या न जाए। लेकिन इस मामले में कई जो जिनके खिलाफ आरोप होता है वह फोन पर पुलिस को कह देते हैं कि भाई आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है तो मैं क्यों आऊं, मैं नहीं आऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि परिवाद पे आपको पुलिस बुला रही है, मतलब पुलिस भी चाहती है कि उस मामले में बैठ के समझाइश हो जाए। यदि आप पुलिस से ऐसी भाषा में बात करोगे तो हो सकता है जिस मामले में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो रही हो वहां वह एफआईआर दर्ज करके फिर आपको 41A का नोटिस दे दे।
तब आपको जाना ही है। तो परिवार पे बुला रहे हैं, आप बिल्कुल जा सकते हैं और जाके उस व्यक्ति से मिलकर सारी बात करें, क्या मामला है, नहीं मामला है, सामने वाले पक्ष को बुलाया जाता है, आप अपनी बात रखें। अब उस मामले में यदि कोई विवाद है ही नहीं तो निस्तारण हो जाएगा, छोटा मोटा विवाद है, समझौते के रूप में आपका मैटर खत्म हो जाएगा। और परिवार पे जाने पर यदि आप चले गए और फिर भी सामने वाली पार्टियों में कोई समझाइश नहीं हो रहा है तो मात्र शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस 107, 151 सीआरपीसी में दोनों पक्षकारों को पाबंद करके छोड़ देती है। लेकिन यदि आप नहीं गए तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है कि आपने जांच में सहयोग नहीं किया, परिवार पे आप आए नहीं, तो इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा सकती है। या फिर सामने वाला व्यक्ति कोर्ट जाकर भी एफआईआर का ऑर्डर ला सकता है। अब यदि पुलिस ने आपको बुलाया है, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और यदि उन एफआईआर के अंदर जो धाराएं हैं उसमें 7 वर्ष तक या उससे कम की सजा का प्रावधान है, तो आप इस मामले में भी निश्चिंत रहिए कि पुलिस आपको तुरंत गिरफ्तार नहीं करेगी। वहां आपको 41A का नोटिस देगी, आपको अपना बचाव पेश करने का अवसर देगी, आप क्या साक्ष्य पेश करना चाहते हो उसका अवसर दिया जाएगा। यदि उसके बावजूद भी पुलिस अनुसंधान अधिकारी आपके दस्तावेजों को रिकॉर्ड पे नहीं लेता है तो आप पुलिस उच्चाधिकारियों को आप अपने जो डॉक्यूमेंट है उनको देकर निवेदन करके आप अनुसंधान पत्रावली में शामिल करा सकते हो या कोर्ट के माध्यम से भी शामिल करवा सकते हो, जिसमें आपकी बात को रखा जाएगा। 7 साल से कम सजा वाले मामले में जहां पुलिस उचित मानती है वहां आपको थाने से बेल का, जमानत का लाभ भी दे सकती है। अब इस मामले में यदि आपको लगता है कि मामला टिपिकल है, सीधा जाना, पुलिस अरेस्ट कर सकती है, ऐसा मन में कोई डर है, तो आप अपने विधिक सलाहकार, कानूनी मित्र या एडवोकेट की मौजूदगी के अंदर भी आप पुलिस से मिलकर उस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि पुलिस थाने से आपको कोई भी फोन आता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि पुलिस थाने जाने पर भी एफआईआर के मतलब मैटर में आपको लगता है कि कोई बात नहीं बैठ रही है और आपको हैरान परेशान किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जिस मामले में आपकी कोई ज्यादा भूमिका नहीं है। ज्यादा भूमिका तो इसलिए कहूंगा क्योंकि भूमिका नहीं है तो एफआईआर दर्ज होती नहीं। ज्यादा भूमिका का मतलब ये कि आपका कोई बड़ा रोल नहीं है, जिस तरीके से आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए, धारा लगाई गई है। तो ऐसी अवस्था में आप उस पुलिस थाने से संबंधित सेशन न्यायालय के अंदर एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपके पास कोई ऐसे मजबूत साक्ष्य है जो प्रमाणित करते हैं कि आपकी उस आरोप में संलिप्तता नहीं है, तो ऐसी अवस्था में आप 482 के अंदर हाई कोर्ट में उस एफआईआर को क्वेश कराने की एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं, जहां से एफआईआर की प्रोसीडिंग पर, आपकी गिरफ्तारी पर आपको स्टे मिल जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट को कोर्ट कंसीडर करके आपको उसका लाभ भी दे सकता है। और इस बीच में भी जब आपने 482 के अंदर हाईकोर्ट चले गए हैं या एंटीसिपेटरी बेल के लिए आपने अप्लाई कर दिया है, तो आप पुलिस के पास जाकर भी अपनी बेगुनाही के सबूत देकर आप उस मामले में रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर मामला सिविल नेचर का है, अगर मामला झूठ के आधार पर है, तथ्य की भूल के आधार पर है, तो ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा उस प्रकरण में आरोप पत्र के स्थान पर फाइनल रिपोर्ट यानी क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल की जा सकती है और आप इस मामले से बाहर निकल सकते हैं। तो कहने का मतलब, आपको यदि पुलिस स्टेशन से फोन आया है तो आपको घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। आपको अपने अधिकार जानने पड़ेंगे और इसी प्रकार के अधिकारों से संबंधित कई वीडियो हमारे इसी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे पोस्ट है। आप पेज पर जाकर या हमारे चैनल पर जाकर विजिट करके ये वीडियो देख सकते हैं। पूरा प्रयास किया जाता है कि कानूनी मुद्दों को सरल भाषा में हम आपके सामने रख सके। यदि आपको हमारा ये वीडियो सरल भाषा में रुचिकर लगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें और जनहित में ऐसे वीडियो को शेयर जरूर करें, यही आपसे उम्मीद रहेगी। और इसी प्रकार के अपडेट हमारे चैनल पे पोस्ट होते हैं। बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।